अगर आप नहीं पाल सकते तो या छोड़ देते किसी मंदिर या बहते नदी की धारा में। बिल्कुल सर। या छोड़ देते किसी मंदिर या बहती नदी की धारा में। कोई तो यशोदा बन मुझे कृष्ण बना देती। वाह भाई वाह। कोई तो यशोदा बन मुझे कृष्ण बना देती, या कोई राधे बन मुझे कर्ण बना देती। वाह। कोई राधे बन मुझे कर्ण बनाती। सतयुग में सावित्री बन स्वर्ग लोक से स्वामी को ले आती है, और वेदी वनवास वेदना वसुंधरा में समा जाती है, और द्वापर में द्रौपदी दारुण देह अपनों से हारी जाती है, और कलयुग में कांता की कोख में कन्याकुरी दी जाती है। कन्याकुरी निर्मित अपना पूरा देश। वाह। इनसे है निर्मित अपना पूरा देश। जात पात का भेद मिटाकर आज हम एक गणवेश। वाह। जात पात का भेद मिटाकर आज हम एक गणवेश। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहाज ढूंढो। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहाज ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। वाह। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। निश्चय FM 89.6 अनुगच्छित काय प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लीजिए, समाधान ढूंढने वाले वो कवि हमारे बीच हैं आज आदरणीय लोकेश जी भट्ट, जो राष्ट्रभक्ति की, राष्ट्र चेतना की कविताएं लिखते हैं। वहीं आप व्यावहारिक जीवन और मान और मर्यादाओं पर आप कविताएं लिखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कविताएं लिखते हैं। लोकेश जी भट्ट हमारे प्रतापगढ़ जिले के दलौट में निवासरत हैं और एक प्राइवेट स्कूल आप चलाते हैं, शिक्षक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वहीं आज ऐसा संयोग बैठा है कि हमारे दोनों जो कवि हैं उनकी एक ही राशि है, जो दोनों का, आपका नाम भी लोकेंद्र और आपका नाम भी लोकेंद्र। तो लोकेंद्र सिंह जी चुंडावत साहब हमारे बीच में है, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी वाणी के आप कवि हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, लोकेंद्र सिंह जी चुंडावत। तो आप आज वीरस की कविताएं हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो निवेदन करूं मैं इन पंक्तियों के साथ कि माँ को नमन करते हुए, हमसे पूछो क्या होता है उम्मीदों पर मर जाना। वाह। लोकेश जी बहुत प्रेम की कविताएं ही पढ़ते हैं कभी कभी, कि हमसे पूछो क्या होता है उम्मीदों पर मर जाना, हाथ छुड़ाकर कैसे मुमकिन हंसते हंसते घर जाना। आज पुराना प्रेम याद आया आपको, ऐसा लगता है। हाथ छुड़ाकर कैसे मुमकिन हंसते हंसते घर जाना, उनसे शिकवा क्या करते जब अपनी किस्मत में आंसू, कौन समझ पाएगा इन आंखों का भर जाना, कौन समझ पाएगा इन आंखों का भर जाना। निश्चित रूप से आपके आंखों के भरने को भाभी जी ने बहुत कुछ समझा है, और माँ तो उस चीज़ को समझती है। आए ऐसी कविताओं के लिए निवेदन करते हैं हम लोकेश जी भट्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, स्वागत है। मैं लोकेश भट्ट, FM 89.6 अनुगच्छित काव्य प्रवाह में आप सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत है जी। एक गजल लिखी थी मैंने, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वाह। आप देखिएगा, गाना भी अच्छा लगता है। छत पे टहलना तेरा। हाँ, जब भी वो बच्चे ऊपर जाते हैं छत पे। हाँ, स्वागत है। कि इश्क में यूं कहे, कि इश्क में यूं कहे तो उनका खुश रहना ही बड़ी बात है। वाह। इश्क में यूं कहे कि उनका खुश रहना ही बड़ी बात है। वाह। मगर कभी कभी उनका रूठना भी अच्छा लगता है। वाह। कभी कभी उनका रूठना, कभी कभी उनका रूठना भी अच्छा लगता है। और यूं तो बातें सजा देती है फलक सितारे आसमां के। वाह। यूं तो सजा देती है, वाह, फलक सितारे आसमां की। यूं तो बातें सजा देती है फलक सितारे आसमां की, मगर कभी उनका खामोश रहना भी अच्छा लगता है। मगर उनका खामोश रहना भी अच्छा लगता है। और यूं तो याराना है उनके वह हमारे बीच, यूं तो याराना है उनके वह हमारे बीच, मगर उनसे कभी झगड़ना भी अच्छा लगता है। मगर कभी उनसे झगड़ना भी अच्छा लगता है। साथ उन होता है तो दुनिया बोनी लगती है। साथ उनका होता है तो दुनिया बोनी लगती है। साथ उनका हो तो दुनिया बोनी लगती है। और मगर कभी तन्हाइयों का आलम भी अच्छा लगता है। और तड़पते हैं दो दिल नजरों के बीच, तड़पते हैं दो दिल नजरों के बीच। मगर कभी सर्द हवा में जलना भी
अच्छा लगता है। और मतबा है अंतिम चरण में हाँ। कि यूं तो छा जाती है वो रूप सिंगार में लोकेश, यूं तो वो छा जाती है रूप सिंगार में लोकेश, मगर कभी सादगी भी उनकी अच्छी लगती है। मगर कभी सादगी भी उनकी अच्छी लगती है। इश्क में यूं कहे तो उनका खुश रहना बड़ी बात है, मगर कभी कभी उनका रूठना भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर उनका रूठना भी अच्छा लगता है। निर्मल प्रेम जिसको कहा जाए, प्रेम क्या है? प्रेम अपने आप में बहुत अलौकिक है, और उस प्रेम की परिभाषा में कि अच्छा लगता है, कभी कभी उनका रूठना अच्छा लगता है। इतने निर्मल प्रेम पर बहुत सुंदर और बहुत अच्छी कविता है। हर एक एक शब्द को हर व्यक्ति के सब ने हृदय से उसको अंगीकार किया है, और सब आह्लादित हो गए हैं कि प्यार करिए मगर सोचकर ही करो। वाह। प्यार करिए मगर सोचकर ही करो, अपनी हालत उससे बोलकर ही करो। अब जमाना बदलता चला जा रहा है, अब जमाना बदलता चला जा रहा है, पहले साथी को खूब तोलकर करो, पहले साथी को खूब तोलकर करो। एक अच्छा संदेश आपने दिया है। वास्तव में प्रेम अपने आप में अलौकिक है। माँ का प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति, अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों में, अलग अलग भूमिकाओं में हर व्यक्ति का प्रेम अलग अलग है, और हर जिम्मेदारी में वो प्रेम होना चाहिए। आए ये प्यार, प्रेम, प्रणय इसी प्रकार रहे, और इन सब में एक राष्ट्र प्रेम जो सबसे सर्वोपरि है, कि राष्ट्र प्रेम, तो आए उस राष्ट्र प्रेम की तरफ चलें, और राष्ट्र प्रेम के साथ जिस पर पूरा जीवन टिका है, बिना जल के कोई जीवन है ही नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बीच लोकेश सिंह जी चौहान साहब चुंडावत जी हमारे बीच विराजित हैं। मैं उनसे निवेदन करूँ, नीर रस, नीर बहुत जरूरी है, बिना नीर के कुछ भी नहीं है। उस रस पर बहुत सुंदर कविता है आपकी। मेरा निवेदन हमारे श्रोताओं को आज आप उससे लाभान्वित करावें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। स्वागत सर। मेरी कविता का शीर्षक है स्वाभिमान। स्वाभिमान। स्वाभिमान में एक पेड़ कुछ कहता है जी। मैं एक बगिया का पेड़, मैं एक बगिया का पेड़, हुआ था बड़ा व्यथित, सुनकर एक कहावत जी, याद नहीं किसने रची थी, क्यों थी रची। वाह। याद नहीं किसने रची थी, क्यों रची, पर कहावत कहती जी, मैं जो तनकर रहे सीधे पेड़ से, वाह, काटे हमेशा जाते। जो तनकर रहे पेड़ से सीधे हमेशा जाते, झुके रहे बेल से वो आदर बढ़ा पाते। वाह। झुके रहे नम्र बेल से नम्र, विनम्रता। वाह। यही बात पेड़ को थी जरा चुभी। यही बात पेड़ को जरा चुभी। पेड़ बोला रूठे मन से, क्यों भाई मैं ही मिला था समझने और समझाने को, जरा जान तो लेता, तुझे सांसें देता मेरा अतीत। वाह। तुझे सांसें देता मेरा अतीत, फिर भी कुछ कहना मुझे, क्यों खड़ा मैं यूं तनकर, मैं भी बेल हो जाता, मैं भी बेल हो जाता, जी लेता अपना जीवन। वाह। किसी के सहारे, वाह, हो जाता अमर, अमर बेल बनकर, हो जाता अमर बेल बनकर, पर शायद आता नहीं मुझे जीना किसी और को सुखाकर। वाह। आता नहीं मुझे जीना किसी और को सुखाकर। क्या बात है। आता नहीं मुझे जीना किसी और को सुखाकर। यही मानवता का सबसे बड़ा, अगर कोई मर्म है, मानवता का सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, और वही है कि आता नहीं मुझे किसी को सुखाकर जीना। बहुत अच्छी पंक्ति है आपकी, और बहुत प्रेरणादायक, बहुत सुंदर कविता है। मैं इस क्रम में निवेदन आपसे और करना चाहूँगा, एक बहुत अच्छी रचना और भी है आपकी, उससे भी आप सभी को आज लाभान्वित कराएं। उस बीच मेरा निवेदन रहेगा हमारे बीच लोकेश जी ने बहुत अच्छी कविता, तेरा रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। अब वो बहुत कुछ अच्छा लगता रहे, अच्छा लगने में एक और अच्छी कविता है, माँ पर भी आपकी बहुत अच्छी कविताएं हैं। मेरा आपकी और निवेदन। स्वागत है। धन्यवाद। मन बड़ा दुखी हो जाता है जब पढ़ने में, सुनने में, देखने में आता है कि कन्या भ्रूण हत्या। अच्छा, कन्या भ्रूण हत्या। जी। माँ के कोख में ही। और सबसे बड़ी बात है कि अपने ही अपने की हत्या करते हैं, जी। तो मैंने चारों युग लिए इसमें कि नारी कहाँ से लगा के कहाँ तक व्यतीत थी। जी। अब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों का मैंने अब सुनना और समझ में ये आएगा कि नारी
किस युग में कहाँ दुखी थी कि सतयुग में सावित्री बन स्वर्गलोक में स्वामी को ले आती है। ये अनुप्रास अलंकार का थोड़ा सा मैंने कोशिश करिए कि सतयुग में सावित्री बन स्वर्गलोक से स्वामी को ले आती है और वेद ही वनवास की वेदना वसुंधरा में समा जाती है। वेद ही वनवास की वेदना वसुंधरा में समा जाती है। और द्वापर में द्रौपदी दारुण देह अपनों से हारी जाती है। द्वापर में दारुण देह द्रौपदी अपनों से हार जाती है। और कलयुग में क्या हो रहा है कि कलयुग में कांता की कोख में कन्या को रे दी जाती है। और कलयुग में कन्या की कोख, कांता की कोख में कन्या को रे दी जाती है और अपनों से हारी अपनों से मारी जाती है। अपनों से हारी अपनों से मारी जाती है। और एक प्रश्न पूछती कोक की अंकुरित कन्या, एक प्रश्न पूछती कोक की अंकुरित कन्या कि माता पिता बनने से पहले हत्यारे क्यों बन जाते? वाह, माता पिता बनने से पहले हत्यारे क्यों बन जाते हो? कि कन्या दान करने से पहले कन्या वध क्यों कर देते हो? कन्या दान करने से पहले कन्या वध क्यों कर देते हैं? मुझे पोषित प्रफुल्लित पुलकित तो होने देते। मुझे पोषित पुलकित प्रफुल्लित तो होने देते। अंबर से वसुंधरा तक एक तारा तो होने देते। अंबर से वसुंधरा तक एक तारा तो होने देते या छोड़ देते। अगर आप नहीं पाल सकते तो या छोड़ देते किसी मंदिर या बहते नदी की धारा में। बिल्कुल सही। या छोड़ देते किसी मंदिर या बहती नदी की धारा में। कोई तो यशोदा बन मुझे कृष्ण बना देती। वाह भाई वाह। कोई तो यशोदा बन मुझे कृष्ण बना देती। या कोई राधे बन मुझे कर्ण बना देती। कोई राधे बन मुझे कर्ण बनाती। या कोई जुला बन मुझे कबीर बना देती। या कोई जुला बन मुझे कबीर बना देती। हाँ, मुझे मारकर अन्न का भंडार बच गया होगा। मुझे मारकर अन्न का भंडार बच गया होगा। बधाई हो माँ, मुझे मारकर कितने पैसे बच गए होंगे। बधाई हो माँ, मुझे मारकर पैसे बच गए होंगे। बहुत व्यंग्य। अच्छा जी। मेरे चित्कारों को नहीं सुना होगा। मेरी चित्कार को नहीं सुना होगा। जब डॉक्टरों के औजारों से मुझे छिन्न भिन्न कर दिया गया होगा। जब चिकित्सक के औजारों से छिन्न भिन्न कर दिया होगा। मार्मिक है जी। तब मेरी पीड़ा किसी ने न देखी न सुनी होगी। और कहते हैं अपनों का खून देखकर खून खोल उठता है। अपनों का खून देखकर खून खोल उठता है, लेकिन बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो उल्टा हुआ। अपनों ने ही खून करा दिया मासूम से अंगों का। अब यहाँ तो उल्टा ही हुआ। अपनों ने ही खून करा दिया मासूम से अंगों का। कली भी नहीं बीज मसल दिए गए। कली भी नहीं बीज मसल दिए गए। और अंकुरित होने से पहले दारुण रोदन चुप करा दिए गए। दारुण रोदन, बच्चा सबसे पहले रोता है। दारुण रोदन चुप करा दिया गया। और रोने हंसने से पहले अवसर तो देते एक बार। रोने हंसने का अवसर तो देते। और बोझ नहीं होती मैं कल्पना चावला बन शायद अंतरिक्ष में हो आती। कल्पना चावला बन शायद अंतरिक्ष में हो आती। इंदिरा बन दुनिया का भूगोल बदल देती। इंदिरा बन दुनिया का भूगोल बदल देती। और सानिया बन में खेलों में परचम लहरा देती। सानिया बन में खेलों में परचम लहरा देती। और सुभद्रा बन में कालजयी रचना बन जाती। सुभद्रा बन में कालजयी रचना बन जाती। और किरण बेदी बन में अपराधियों की नकेल कस देती। जी वाह। और सब कुछ करती पर मैं कुचल दी गई मसल दी गई। पर दुख है अपनों से हारी अपनों से मारी गई। अपनों से हारी अपनों से मारी गई। और सतयुग में सावित्री बन स्वर्गलोक से स्वामी को ले आती है। और वेदी वनवास वेदना वसुंधरा में समा जाती है। और द्वापर में द्रौपदी दारुण देह अपनों से हारी जाती है। और कलयुग में कांता की कोख में कन्या कुरे दी जाती है। कलयुग में कांता की कोख में कन्या कुदेरी जाती है। बहुत अच्छी। अपनों मारी जाती है। बहुत आज के हालांकि स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर आज किसी न किसी कोने के अंदर दूरस्थ अंचलों में देखा जाए, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अभी बदलना बहुत कुछ बाकी है। और आपने बहुत सुंदर मार्मिक चित्रण किया, वहीं आभास कराती हुई ये बहुत प्रेरणादायक कविता। बहुत बहुत आपको बधाई। अनुगच्छतु का प्रभाव में हमारे श्रोताओं की ओर से आपने मुझे पंक्तियां याद आती हैं। एक फूल देखा है मैंने करीब से,
एक फूल देखा है मैंने करीब से, खिलकर भी वो खिला नहीं अपने नसीब से। ओस की सी बूंद आंखों में नमी है, और दो दो घर की लाज रखने को बनी है। बेटे की चाह में जिस पे वार हो गया, और बेवजह ही जिसका कत्ल आम हो गया। दाता ही देखो इतना खूंखार हो गया, कोख में न बेटियों पे वार हो, कोख में न बेटियों पे वार हो। मात शारदे, मात शारदे को मेरी वंदना स्वीकार हो, मात शारदे को मेरी अर्चना स्वीकार हो। हम सबकी अर्चना है, हम सबकी वंदना है। ये बेटियां हंसती रहे। बहुत सुंदर कविता। आए मैं इस क्रम में पुनः निवेदन करना चाहता हूँ लोकेंद्र जी की तरफ, पुनः मेरा इशारा है और उनसे निवेदन है। मेरी कविता ये जो है जी, दो छात्रा आपस में बात कर रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के ऊपर। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चौराहे पर मूर्ति सज धज कर खड़ी है जी। अच्छा, और वो आपस में दोनों बातें कर रही है जी कि किस तरह हम जी एक हुए जी। वो बातें करती है और कहती है, हे सखी हे बता सखी, जरा, वाह, हे सखी बता जरा, हे सखी बता जरा, है वो कौन खड़ा भाई लेकर समता सा संदेश, लेकर समता सा एक रंग में रंगा जिसने अपना पूरा देश, वाह, नीले आसमान में पहने नीला सा परिधान, वाह, एक हाथ लिए संविधान, वाह। हे सखी बता जरा, है वो कौन खड़ा लेकर समता का संदेश। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब जो दूसरी सखी है उसकी छात्रा की मित्र है, वो बोल रही है, हे सखी सुन जरा, हे सखी सुन जरा, ये है वो ही, वाह, हे सखी सुन जरा, सुन जरा, ये है वो ही जिनसे हम तुम मित्र बने, जिनसे हम तुम मित्र बने, जिससे हम तुम मित्र बने, इनसे है निर्मित अपना पूरा देश, वाह, इनसे है निर्मित अपना पूरा देश। जात पात का भेद मिटाकर आज हम एक गणवेश, वाह, जात पात का भेद मिटाकर आज हम एक गणवेश, ऊंच नीच धर्म अंतरों के छोड़ आज हम है धर्मनिरपेक्ष, वाह, ऊंच नीच अंतर धर्मों के छोड़ आज हम है धर्मनिरपेक्ष। देश हमारा वट वृक्ष सा लेकर के आकार, देश हमारा वट वृक्ष सा लेकर के आकार, एक हुए हम पूरा एक परिवार, वाह, हे सखी सुन जरा, ये वही है, ये वही है, हे सखी सुन जरा, ये है वही जिनसे हम तुम मित्र बने, आओ वंदन करें, दो कदम बढ़कर आओ नमन करें, ये है बाबा साहेब अम्बेडकर। बहुत कहते हैं कि जो महापुरुष हैं, महापुरुष एक के कब होते हैं, महापुरुष तो सबके होते हैं, जिनमें मानवता का भाव है, जिन्होंने मानवता सिखाई है। हर एक महापुरुष हर व्यक्ति के लिए है, सबके लिए है कि उन्होंने सबके लिए कर्म किया। और आपने इस कविता के माध्यम से ये सिद्ध किया किस तरीके से कि हमारा जो सोचने का नजरिया है, वो सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजरा बदल जाते हैं। ये सोचने का तरीका, आंखें सबकी अलग अलग हैं, दिमाग सबके अलग अलग हैं, लेकिन नहीं, ये आंखें सोचें, कान सुने और जुबा बोले, वाह, आंखें देखे, कान सुने और जुबा बोले। हम कभी धृतराष्ट्र न रहे, हम कभी बहरे न रहे, और हम इस जुबा होते हुए न बोले, ऐसा गूंगे हम कभी न रहे। हम इन आँख खुले हैं, कान देखती है और हमारी जुबा बोलती रहे। बहुत सुंदर आपने दिया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे याद आता है इस क्रम में एक कविता की ओर आदरणीय राजेंद्र जोशी जी ने मुझे याद दिलाया, हमारे वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं आदरणीय लोकेश जी, मुझे याद आती है, मैं निवेदन करता हूँ। पाषाणों की चट्टानें भी, पाषाणों की चट्टानें भी आपस में जुड़ जाती हैं, पाषाणों की चट्टानें भी आपस में जुड़ जाती है। कंकड़ से लेकर चट्टानें
अनुभव को बतलाती है, कंकड़ से लेकर चट्टाने अनुभव को बतलाती है। तो दाएं बाएं ऊपर नीचे, दाएं बाएं ऊपर नीचे संभल भी बन जाती है। मिला सहारा मिट्टी का वो पर्वत भी बन जाती है। मिला सहारा मिट्टी का वो पर्वत ही बन जाती है। निवेदन है, माटी में लिपटी चट्टाने एक संदेशा देती है। माटी में लिपटी चट्टाने एक संदेशा देती है। जब तक माटी साथ रहे चट्टान दम्भ में रहती है। जब तक माटी साथ रहे चट्टान दम्भ में रहती है। माटी के बिन चट्टाने, माटी के बिन चट्टाने जब आपस में मिल जाती है, एक दूजे से टकरा कर वो चूर चूर हो जाती है। एक दूजे से टकरा के वो चूर चूर हो जाती है। तो जलराशि का वेग प्रबल, कोई चट्टान ऐसी नहीं जो हिल ना पाएगी। कि जलराशि का वेग प्रबल, मिट्टी सारी बह जाती है। कण कण मिट्टी बिखर गई और कण कण से जुड़ जाती है। कण कण मिट्टी बिखर गई और कण कण से जुड़ जाती है। तो दम्भ भरी वो चट्टाने, दम्भ भरी वो चट्टाने कागज सी उड़ जाती है। एक बार टूट कर चट्टाने फिर कभी नहीं जुड़ पाती है। एक बार टूट कर चट्टाने कभी नहीं जुड़ पाती है। बड़ी बड़ी चट्टानों का, बड़ी बड़ी को जो लोग दम्भ भी रखते हैं कि बड़ी बड़ी चट्टानों का आकार विखंडित होता है। दम्भ भी जीत नहीं सकता, सच तो कड़वा होता है। दम भी जीत नहीं सकता, सच तो कड़वा होता है। चट्टानों से कंकड़ तक, चट्टानों से कंकड़ तक पत्थर पत्थर ही तो होता है। और शक्ति का जो दम्भ रखे अस्तित्व वही तो होता है। शक्ति का जो दम्भ रखे अस्तित्व वही तो होता है। अंतिम निवेदन, स्वागत है। वर्षों पानी में लुढ़का, वर्षों पानी में लुढ़का, हर एक थपेड़ा उसे लगा। माटी में कितनी शक्ति है कंकड़ बनकर पता चला। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वर्षों पानी में लुढ़का, हर एक थपेड़ा उसे लगा। माटी में कितनी शक्ति है कंकड़ बनकर पता चला। जब जब प्रेम हुआ माटी से, जब जब प्रेम हुआ माटी से, तब तब ही अस्तित्व बचा। जब जब प्रेम हुआ माटी से, तब तब ही अस्तित्व बचा। माटी से मिलकर ही चट्टानों का निर्माण हुआ। चट्टानों का निर्माण हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। यदि हमें आसमान की ऊंचाई को छूना है, यदि हमें एक परवाज रखनी है और बात से भी यदि ऊंचा उड़ना है, विश्व के पटल पर इस भारत का गौरव बढ़ाना है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहें। और हमारे जो बड़े हैं उन बड़ों का आशीष, उनका शुभाशीष और अपने बुजुर्गों और हमारी पुरातन संस्कृति के जो संस्कार हैं उनको अंगीकार करते हुए हम नित आगे चले जाएंगे, उनको कभी भुलाएंगे नहीं। तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनका शुभाशीष हमको मिलता रहेगा। आए अनुगच्छतु का प्रभाव में हमारे श्रोताओं को आज हमारे आदरणीय लोकेश जी भट्ट साहब और लोकेंद्र सिंह जी चुंडावत साहब ने आज कविताओं से बहुत लाभान्वित किया। उससे पूर्व हमने आज राजन जी जोशी जी जो आज हमारे अतिथि के रूप में विराजित हैं, उनकी कविताओं को हमने सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।